भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सो हम भागवतम के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय से पढ़ रहे हैं, श्लोक नंबर 40। एनः पूर्वकृतं यत्र तत् राजन् कृष्णवैरिणाः जहुस्तेऽन्ते तदात्मानः कीटपेशस्कृतो यथा। येन पूर्वकृतं यत्र राजन् कृष्णवैरिणः जहुस्तेऽन्ते तदात्मानः कीटपेशस्कृतो यथा। येन पूर्वकृतं यत्र राजानः कृष्णवैरिणः जहुस्तेऽन्ते तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा। राजानः कृष्णवैरिणः जहुस्तेऽन्ते तदात्मानः कीटपेशस्कृतो यथा। माताजी। एनः यह पाप कर्म परमेश्वर की निंदा का पूर्वकृतम पूर्व जन्म में किया गया, यत जो, तत् वह, राजानः राजागण, कृष्णवैरिणः सदैव कृष्ण के शत्रु बने रहने वाले, जहुहु त्याग दिया, ते वे सभी, अन्ते मृत्यु के समय, ततात्मानः वही आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करके, कीटः कीड़ा, पेशस्कृतः काली भृंगी द्वारा पकड़ा गया, यथा जिस तरह। अनुवाद और तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। न केवल शिशुपाल तथा दंतवक्र अपितु अन्य अनेकानेक राजा जो कृष्ण के शत्रु बने हुए थे, अपनी मृत्यु के समय मोक्ष को प्राप्त हुए। चूँकि वो भगवान के विषय में सोचते थे, अतः उन्हें भगवान जैसा आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हुआ। जिस तरह भृंगी द्वारा पकड़ा गया कीड़ा भृंगी का शरीर प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य। यहाँ पर यौगिक ध्यान का रहस्य समझाया गया है। असली योगी अपने हृदय में सदैव विष्णु के स्वरूप को ध्यान करते हैं। फलस्वरूप वे मृत्यु के समय विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपना शरीर त्याग कर विष्णुलोक या वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं, जहाँ उन्हें विष्णु जैसा ही स्वरूप प्राप्त होता है। हम छठे स्कंद में देख चुके हैं कि जब अजामिल का उद्धार करने के लिए वैकुंठ से विष्णुदूत आए थे, वे विष्णु सरीके ही लग रहे थे। उनके भी 4 हाथ थे और उनका स्वरूप विष्णु जैसा था। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, यदि कोई विष्णु का चिंतन करने का अभ्यास करे और मृत्यु के समय उन्हीं के विचार में पूर्णतया लीन रहे, तो वह भगवत धाम वापस चला जाता है। यहाँ तक कि कृष्ण के शत्रु ने भी, यथा राजा कंस, जो भयवश कृष्ण का चिंतन करता था, भगवान के ही समान आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भागवतम कथा में। तो ये भागवतम का 7वें स्कंद में बहुत ही रोमांचक प्रसंग चल रहा है, जिसमें युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि इनका संवाद चल रहा है। नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु की कथा बताई। उसके पश्चात प्रहलाद महाराज नारद मुनि ने बताया कि ये जो हिरण्यकशिपु है वो जय विजय थे। और फिर तीनों जन्म के बारे में बताने के पश्चात वो बोले कि किसी भी रूप में यदि कोई भगवान को याद करे उसका उद्धार हो जाता है। इसके पहले भी एक श्लोक आया था, उसमें नारद मुनि बताते हैं, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेष्याश्चैद्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। तो उसमें नारद मुनि बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के भक्त भगवान को अलग अलग रूप में याद करके अभीष्ट सिद्धि प्राप्त किए हैं। गोपियाँ जो थीं वो भगवान को काम वासना, उनकी काम वासना ये भौतिक काम वासना नहीं है। गोप्यः कामाद वो शुद्ध प्रेम है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो गोपियों ने भगवान को प्रेम पूर्वक याद करके उनको प्राप्त किया। कंस ने भयपूर्वक भगवान को याद किया। तो भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि कंस इतने भयभीत थे कि कहीं पे भी वो जाते थे, खाना भी खा रहे हैं, दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं, वो भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं। आसीन संविषम तिष्ठम भुंजान पर्यटम महिम चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। वो कृष्णमय देख रहे हैं पूरे जगत को, कुछ खा रहे हैं, घूम रहे हैं, दर्पण में देख रहे हैं, सो रहे हैं। भयात कंसो द्वेष्याश्चैद्यादयो नृपाः। और शिशुपाल जो था वो इतना द्वेष करते थे कि सबसे पहले शब्द जो उनके मुख से निकले वो भगवान का अवहेलना, भगवान की निंदा। द्वेष्याश्चैद्यादयो नृपाः संबंधाद वृष्णयः। वृष्णि जो हैं वो भगवान से संबंध स्थापित करके भगवान को प्राप्त किए हैं। और नारद मुनि बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज आप भगवान से प्रेम करते हैं, स्नेहाद यूयम। और फिर अपने आप को दीनहीन भाव में बोलते हैं, और हम भी भगवान को साधन भक्ति से प्राप्त किए हैं।
तो इसलिए इस श्लोक में बहुत अच्छे से बता रहे हैं नारद मुनि कि किसी भी रूप में यदि कोई भगवान को याद करे वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। और यही बहुत ही गूढ़ रहस्य है जो भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं 8वें अध्याय में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा। स्मरण मुक्त्वा, उसमें कीर्तन मुक्त्वा नहीं है। यदि कोई कीर्तन भी कर रहा है आपके लिए, लेकिन यदि आप स्मरण नहीं करेंगे, हम स्मरण नहीं करेंगे, तो हमारा उद्धार नहीं होगा। स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि जिसको भी हम ध्यान करते हैं उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। तो जिसको ध्यान करते हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में, हमारी कृष्ण भक्ति के जीवन में जो ध्यान है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यही इस श्लोक का मूल जो शिक्षा है वो बता रहे हैं कि जिस रूप में हम जिसको ध्यान करते हैं उसी को प्राप्त कर लेते हैं, उसी का स्वरूप, उसी के लक्षण, उसी का भाव प्राप्त करते हैं। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ध्यान और स्मरण, इसके बीच का अंतर बताते हैं। तो स्मरण जो है वो एक जनरल, जैसे सामान्य रूप से यदि किसी को याद किया जाए उसको स्मरण बोलते हैं। और लेकिन ध्यान जो है वो क्या है, वो एकदम केंद्रित चिंतन, एकदम मन लगा के जिसको बोलते हैं चिंतन करना, वो होता है ध्यान। और यदि हम भगवान का ध्यान करेंगे, कृष्ण भक्ति में रहेंगे और हमेशा भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का ध्यान, उनका चिंतन करते रहेंगे, तो भागवत में बताया गया है कि यदि किसी कारणवश भक्त दूर भी चला जाए, वो दूर रह नहीं पाता है, उसको पुरानी स्मृतियां वापस याद आती हैं। जैसे गौरांग प्रभु एक बार बता रहे थे हमारे कि इस्कॉन में घुसना मतलब माफिया में घुसने के समान है, क्यों? क्योंकि एक बार माफिया में जो घुस जाए, उसके थोड़े समय बिताने के बाद बोले ये बहुत गलत चीज़ है, निकलना है, तो उसको निकलने देंगे? नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? उसको बहुत सीक्रेट मालूम है, बहुत जानता है वो। तो एक बार इस्कॉन में आके, हरे कृष्णा में आके भगवान की कथा सुन ली, नाम जप कर लिया, फिर कोई सोचे इसमें थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, भौतिक जीवन का थोड़ा आनंद लेके आते हैं, तो भगवान बोलेंगे अभी बेटा ये वन वे है ना, आ सकता है, जा नहीं सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कई बार, प्रभु जी लेक्चर तो बहुत सुनता हूँ, कुछ याद नहीं रहता है। कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है, याद नहीं रहता है प्रभु जी लेक्चर सुनता हूँ तो लगता है बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु जी, क्या था बताएंगे? नहीं, वो याद नहीं है, अच्छा था, है ना। लेकिन यदि हम कोई इंद्र तृप्ति करने का प्रयास करें तो सब लेक्चर एम्पलीफाइड वॉइस में बजेगा, है ना। अरे कल ही तो सुना था इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहिए, सब याद आएगा। न वै जनो जातु कथंचन ब्रजेन मुकुंद सेव्यन्य वनंग संस्कृतिम स्मरण मुकुंदांग्र्युपगूहनम पुनः विहातुमिच्छे नरसग्रहो जनाः। तो भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद मुनि बता रहे हैं, जिस किसी व्यक्ति ने एक बार भगवान की कथा का श्रवण कर लिया है, मुकुंद की सेवा कर ली है, और फिर किसी कारणवश वो सोचे नहीं अभी थोड़ा इंद्र तृप्ति करके आता हूँ, स्मरण मुकुंदांग्र्युपगूहनम पुनः, उसको दोबारा भगवान का स्मरण आएगा। वो अच्छे दिन याद आएंगे, इस्कॉन में कथा में बैठते थे, कीर्तन करते थे, प्रसाद खाते थे, मजा आता था, है ना। वो मजा याद रहता है, कोई लेक्चर किसी को याद नहीं रहता है। कैसा था? मजा आया प्रभु जी, है ना। यात्रा में गए, मजा आया, प्रसाद खा के मजा आया, तो मजा याद आता है, अरे मजा आया था प्रभु जी, तो भूल नहीं पाता है। स्मरण मुकुंदांग्र्युपगूहनम पुनः विहातुमिच्छे नरसग्रहो जना। जिस प्रकार किसी को एक ग्रह लग जाए, तो ग्रह से ग्रस्त हो जाए तो वो अपने नियंत्रण में नहीं रहता है, इसी प्रकार जो भक्त है वो भक्ति के रस के ग्रह से ग्रस्त हो जाता है। रसग्रहो जना, ही इज हॉन्टेड बाय द घोस्ट ऑफ रस, ऐसा चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, उसको कृष्ण का भूत लग जाता है ना।
तो कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, प्रहलाद महाराज के बारे में भी ऐसा ही वर्णन आता है। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, न्यस्त क्रीडनको बालो जड़वत तन्मनस्तया, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा नवेद जगदीदृशम। तो प्रहलाद महाराज को कुछ समझता नहीं था ये क्या भौतिक जगत है। वो अपने आप अंतरात्मा में भगवान को स्मरण करके संतुष्ट हो जाते थे। तो इसीलिए ये जो ध्यान है वो बहुत आवश्यक है। कृष्ण को है आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे एई बड़ा मूर्ख, आमी विज्ञ मूर्ख विषय के न दीवा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा। तो कविराज गोस्वामी बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि यदि कोई इंद्र तृप्ति करने का प्रयास करे तो कृष्ण क्या सोचते हैं। कृष्ण बोलते हैं मेरा भजन कर रहा है और क्या मांग रहा है, विषय सुख, यही बड़ा मूर्ख, आमी विज्ञ मूर्ख विषय के न दीबा। बोले ये तो मूर्ख है लेकिन मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं नहीं दूंगा इसको इंद्र तृप्ति। क्या करूंगा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा, मैं स्वयं का चरणामृत दूंगा, ये सब विषय भूल जाएगा, इंद्र तृप्ति भूल जाएगा वो। तो ये हमारी आशा की किरण है ना। एक बार यदि भगवान की कथा में मन लग गया, नाम जप में मन लग गया, तो इस संसार के दुखों से हम त्रस्त नहीं होंगे। दुख तो आएंगे जीवन में, यहाँ पे सब लोग कितने सालों से जप कर रहे होंगे, किसी कोई है जिसके जीवन में दुख नहीं आया इस्कॉन में आने के पश्चात, जप करने के पश्चात? कोई है ऐसा? दुख तो सबके जीवन में आने वाला है, लेकिन भक्ति में आके हम वो दुखों को कैसे झेलना है वो सीख जाते हैं। कलौ जनिष्यमानानां दुःख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यम व्यतनोत्तनुः। कलौ जनिष्यमानानां, तो कलयुग में जितने भी दुख शोक हैं उसको नष्ट करने का एक ही उपाय है, अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यम व्यतनोत। यदि भगवान के नाम रूप गुण और लीला का स्मरण करते रहें तो इस संसार के दुखों को झेलने की शक्ति मिलती है। तब भगवान बताते हैं, पूरे भागवतम में शुरू से लेके अंत तक केवल एक ही चीज बताया गया है, जीवन में दुख आए तो उसको कैसे झेलना है। कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही हैं, प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना कर रहे हैं, परीक्षित महाराज क्या प्रार्थना कर रहे हैं। कोई है ऐसा डिवोटी भागवतम में जिसके बारे में ऐसा वर्णन है, ये भक्त थे, बहुत अच्छी भक्ति की और भगवत धाम चले गए, हरि बोल, ऐसा तो सुनते नहीं है। मतलब भागवतम के जितने भी पात्र हैं उनके जीवन में इतने दुख आए हैं, यदि उसमें से थोड़े भी हमारे जीवन में आ जाएं तो हम सोचेंगे कौन इस्कॉन में लाया हमको, तो एक बार यात्रा में, हमारी एक यात्रा हो रही थी, राधानाथ स्वामी महाराज यात्रा लेके जाते हैं कार्तिक में, तो वो किचन में सेवा कर रहे थे भक्त। तो रात के 10 बज गए, वो हाथ में माला लेके बैठे हैं, तो एक डिवोटी एंटर किए तो बहुत गुस्से में लग रहे थे, वो हाथ में माला को देख के गुस्सा हो रहा था। तो बोला क्या हो गया? बोला रात के 10 बज गए और 10 माला बची है। तो बोला तो गुस्से में क्यों हो? बोला मैं सोच रहा हूँ कौन मेरे को इस्कॉन में लाया। तो जीवन में प्रॉब्लम तो आएगा ही, लेकिन यदि हम भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करते रहेंगे तो वो दुखों को झेलने की शक्ति देते हैं। परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया बदलेगी, परिस्थितियां वही रहने वाली हैं। तो इसलिए जो ध्यान जिसके बारे में यहाँ पे कहा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए रूप गोस्वामी 4 प्रकार के ध्यान का वर्णन करते हैं उपदेशामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में। नाम ध्यान, रूप ध्यान, गुण ध्यान, लीला ध्यान और सेवा ध्यान, 5 ध्यान का वर्णन करते हैं। तो उसके बारे में जितना भी समय है हम उसमें चर्चा करेंगे। तो नाम ध्यान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हम जानते हैं कि 99% जो भी है हमारी भक्ति वो जप के ऊपर निर्भर है, और चैतन्य चरितामृत में और भागवतम में नाम जप की इतनी महिमा है, बार बार बताया गया कि यदि हम ध्यान पूर्वक नाम लें तो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अद्यापि ह देख चैतन्य नाम ये लय, कृष्ण प्रेम पुलकाश्रु बिहबल से होए। जो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेता है
और हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसको शीघ्र अति शीघ्र भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित हो जाएगा। नित्यानंद बोलिते होए कृष्ण प्रेमोदय, औलाय सकल अंग श्रु गंगा वै। तो यदि हम नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु का नाम लें तो सकल अंग, इस संसार के जितने भी भय हैं उससे मुक्त होकर हम अपना भगवान का नाम जप में आनंद ले सकते हैं। इसीलिए यदि हम कृष्ण नाम निरंतर करें तो कृष्ण बिना अपराध के, कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, यदि हम कृष्ण नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं और 10 जो अपराध हैं उनको हम निकालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो जन्मों जन्मों तक भी करेंगे जब तो भी कुछ नहीं होगा। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो इसलिए यदि हम नाम जप का प्रयास कर रहे हैं, रोज हम 16 माला का जप करते हैं, तो किस प्रकार से जप करना है वो आवश्यक है, किस भाव से जप करना है, किस तरह से बैठ के जप करना है। हालांकि कैसे भी जप कर सकते हैं, लेकिन यदि सो के जप करेंगे तो ऑलरेडी कंड्यूसिव रहता है। जप नाम जप में तो बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट रहता है सोने के लिए। तो यदि हम इस परिस्थिति में जप करेंगे कि नींद आ ही जाएगी तो उससे हमको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए नाम ध्यान बहुत आवश्यक है। यदि हम महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु और हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, इनका नाम लेके, चैतन्य महाप्रभु और पंचतत्व का नाम लेके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो शीघ्र अति शीघ्र हमें भी कृष्ण के प्रति संबंध प्रेम जन्म होगा हृदय में। तो एक बार उत्तम श्लोक प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो पूछे प्रभुपाद से कि प्रभुपाद जी, यदि हम जप करें और हम लोग खा रहे हैं तो खाते खाते जप करेंगे चलेगा क्या? बोले प्रभुपाद बोले चलेगा, लेकिन आप उसमें ध्यान नहीं लगा पाएंगे। ध्यान किस में लगेगा? प्रसाद में। यदि ड्राइविंग करते करते नाम जप करें तो रिस्की है वो, ऑलरेडी नींद आता है। तो प्रभुपाद जी को एक बार पूछा कि इतने सारे हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि है, धुन है, उसमें से कौन सी पसंद है आपको? तो प्रभुपाद ने बोला हाँ पसंद है। बोले कौन सी? सब सब ध्वनियाँ, सब धुन मुझे पसंद है। तो ये है उत्तम भक्त के लक्षण। तो उनको हरिनाम के कोई भी धुन उनको पसंद है। एक बार मालती माता जी बता रहे थे, वो श्रील प्रभुपाद जी से पूछी, प्रभुपाद जी जब हम जप करते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने बोला हमको कुछ सोचना नहीं और कुछ करना नहीं है, केवल बोलना है और सुनना है, खाली 2 ही चीज़ करना है। कुछ लोग बोलते हैं ना, सोचते हैं कि प्रभु जी भगवान की कौन सी लीला का स्मरण करना चाहिए जप करते हुए? कोई लीला का स्मरण नहीं, केवल बोलना है और सुनना है, यही महत्वपूर्ण है। और यदि हम ध्यान पूर्वक नाम जप करें तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछते हैं, इस संसार में कितने ही पतित लोग हैं, उनका उद्धार कैसे होगा हरिदास? तो हरिदास बोलते हैं, हरिदास कहे प्रभु चिंता ना करी ह, यवनेर संसार देखी दुख ना भावी ह। ओ महाप्रभु आप चिंता मत करिए, ये पतित लोगों का संसार देख के चिंता मत करिए, आपका नाम जप से इस सब का उद्धार हो जाएगा। तो यदि हम नाम जप प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक करें तो सबका उद्धार हो सकता है। एक बार एक हमारे यूथ प्रोग्राम में एक भक्त क्लास दे रहे थे, तो बोले कि जब हम बैठ के जप करते हैं तो भगवान खड़े होके सुनते हैं, हम खड़े होके जप करते हैं तो भगवान इतने आनंदित हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं, और हम जब नृत्य करते हुए कीर्तन करते हैं तो भगवान एकदम बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तो सबको बहुत अच्छा लगा। फिर क्लास के बाद एक डिवोटी सो के जप कर रहा है, तो यार अभी क्लास सुना है, कुछ तो शर्म आना चाहिए। बोला प्रभु जी आप भाव नहीं समझ रहे मेरा। बोले क्या? बोला प्रभु जी ने क्या बोला क्लास में, जब आप बैठ के जप करते हैं तो भगवान खड़े होके सुनते हैं। भगवान को क्यों टेंशन देने का? मैं सो के जप करूंगा, भगवान बैठेंगे ना।
तो ऐसा मतलब हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सो के जप करिए। तो नामाचार्य वो हरिदास बोल रहे हैं कि यवन लोग हा राम भी बोलते हैं तो उसका भी लाभ मिलता है उनको, क्योंकि उसमें राम आता है। दमष्ट्री दमष्ट्रा हतो मलेच्छो हा रामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिम आपनोति किम पुनः श्रद्धया गृणन्। किसी भी रूप में यदि हम भगवान का नाम लें, यदि दो अलग अलग शब्द हैं उनको यदि मिला के भगवान का नाम हो जाए उसका भी लाभ मिलता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, कोई बोले हलम रिक्तम, संस्कृत का एक शब्द है हलम रिक्तम, तो उससे भी उसको कैसे किसका नाम लेने का लाभ मिलेगा? हरि। क्यों? हलम का ह और रिक्तम का री, तो ह और री। तो इतना चैतन्य महाप्रभु और इतना नाम की महानता है, तो यदि हम श्रद्धा पूर्वक नाम लें तो कितना लाभ होगा। क्वचाहम कितव पाप ब्रह्मग्न निरपत्रप क्वचन नारायणत्येति भगवन्नाम मंगलम। जैसे श्री प्रभुपाद जी अजामिल के बारे में बता रहे हैं। अजामिल इतना पापी व्यक्ति था, सब नियम तोड़े और सब पाप कर्म किए, वो भी भगवान का नाम लिए, नारायण बोले, तो भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। फिर सोच रहे हैं वो, अरे मैं तो इतना पतित हूँ, पापी हूँ, क्वचाहम कितव पाप ब्रह्मग्न निरपत्रप, इतना निर्लज्ज हूँ, लेकिन भगवान का नाम इतना महान है कि मेरा भी उद्धार हो गया है। तो इसलिए यदि हम भगवान का नाम लेंगे प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, तो इसका लाभ बहुत है। म्रियमाणो हरेर नाम गुणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि गाधाम किमुत श्रद्धया गृणन। अरे अजामिल को भी भगवत धाम प्राप्त हो गया, तो श्रद्धा से लेंगे तो कितना लाभ होगा। तो ये भगवान के नाम की महानता है। तो एक भक्त एक बार बता रहे थे कि जब हमें लगता है कि ये नाम जब बहुत मुश्किल है, इतना प्रॉब्लम चल रहा है जीवन में, उसमें हरि नाम का जप कैसे करें, वो परिस्थिति हम भक्ति में सबसे ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि उस परिस्थिति में अपना जी जान लगा के भगवान का भक्ति करेंगे, प्रयास करेंगे जप करने का। और भगवान प्रसन्न कब होते हैं? जब वो देखते हैं कि मेरा भक्त इतना प्रयास कर रहा है। जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। स्वमातु स्विन्न गात्राय विसृष्टा कवरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णम कृपयासीत स्वबंधने। तो दामोदर लीला में जब यशोदा माई कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, तो दोपहर से शुरू कर रही हैं बांधना, भाग भाग के पकड़ी, फिर दोपहर से बांधने का प्रयास कर रही हैं और भागते भागते पसीना आ रहा है। तो वृंदावन में तो आप जानते हैं नवंबर में कितनी ठंडी रहती है। तो नवंबर में वृंदावन में पसीना आना मतलब बहुत मेहनत करेंगे तभी आएगा। तो यशोदा माई का पूरा शरीर पसीने से लथपथ है और बाल पे फूल लगे हैं, वो गिर रहे हैं। दृष्ट्वा परिश्रमम, जब देखा परिश्रम कर रही है यशोदा माई, तब जाके भगवान प्रसन्न हुए। तो इसलिए भगवान परिश्रम तो करवाएंगे। यदि परिश्रम नहीं करेंगे भक्ति में तो भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। कई बार लगेगा कि मैं तो नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, नाम जप नहीं कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। भगवान देख रहे हैं क्या? इतना मैं तपस्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रोज सुबह उठ रहा हूँ, मंगल आरती आ रहा हूँ, कोई देख रहा है क्या? भगवान देख रहे हैं क्या? भगवान तो अपना लीला में मग्न लग रहा है और मेरा इधर बुरा हाल हो रहा है। तो 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं कि मैं जानता हूं अपने भक्तों का क्या हो रहा है। हर एक भक्त, हर एक व्यक्ति जो नाम जप करना शुरू कर लिया है, भगवान उसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी होगा, वो अपने पूरे देश का कारोबार संभालने के लिए अपने बहुत सारे मिनिस्टर रखेगा, डेलीगेट करेगा ना, सब कुछ खुद तो नहीं करेगा, लेकिन खुद का घर संभालने के लिए दूसरे लोगों को थोड़ी ना बोलेगा। तो जो कृष्ण भक्त हैं वो भगवान के स्वयं के घर के रिश्तेदार हैं, खुद के रिश्तेदार हैं, इसलिए वो अपने भक्तों का स्वयं ध्यान रखते हैं। इसलिए भगवान जानते हैं कि हर एक भक्त के जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कितना बेचारा दुखी है, कितना मुश्किल से उठ रहा है, जप कर रहा है। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विन्न सर्व कर्मसु
वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागोऽप्यनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीत श्रद्धालु दृढ़निश्चयः जुषमानश्च तान् कामान् दुःखोदरकांश गर्हयन्। तो ये दो श्लोक जो है बहुत ही आशा देने वाले श्लोक हैं। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि मेरा जो भक्त है उसको श्रद्धा आई है मेरी कथा में। जात श्रद्धो, श्रद्धा का जन्म हुआ है मेरी कथा में। निर्विन्न सर्व कर्मसु, सब इंद्र तृप्ति को छोड़ने का प्रयास कर रहा है वो, समझ गया है इंद्र तृप्ति करूंगा तो फंस जाऊंगा यहाँ पे। लेकिन परित्यागो अपि अनीश्वर, फिर भी असमर्थ है, छोड़ नहीं पा रहा है। समझ गया है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। हमारी दशा बहुत बार ऐसी रहती है, हम जानते हैं नहीं करना है फिर भी हम करते हैं। तो भगवान समझ रहे हैं कि ये बेचारा मेरा भक्त ऐसा ही है, लेकिन आगे क्या करता है वो इंपॉर्टेंट है। ततो भजेत माम प्रीत, फिर भी मेरा भजन करता है, छोड़ता नहीं है। क्यों? श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, श्रद्धालु है और दृढ़ निश्चय वाला है, और अपने जो भी पाप कर्म है उसके ऊपर पश्चाताप करता है, अरे मैंने क्यों ऐसा गलत काम किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हर एक भक्त का ये कर्तव्य है कि भक्ति में पूर्ण रूप से जान डाल के प्रयास करे। कई बार भक्तों को लगता है, हमको लगता है कि मेरी तो इंद्रियां संयम में आ ही नहीं रही हैं, कितने सालों से जप कर रहा हूँ अभी भी वही हाल है। क्लास में बैठता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय होता है, सो जाता हूँ, महाप्रसादे होता है, उठता हूँ, तो अपना ये हाल वैसा ही चल रहा है। एक बार राधा गोविंद महाराज क्लास दे रहे थे, तो जय राधा माधव बोले और सामने एक भक्त सो गया। बोला अरे उठो, बोलने तो दो कुछ, बोलने के पहले ही सो गया। तो हमारा अभी भी वैसा ही हाल है, लगता है कभी कभी। एक बार राधा गोविंद महाराज क्लास दे रहे थे गांव में प्रथा रहती है ऐसे, क्लास के बीच में उठ के नहीं जाना चाहिए, पूरा कथा खत्म हो तभी जाना चाहिए। तो महाराज जी कथा शुरू किए, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, सब लोग देख रहे हैं एक दूसरे को, कब तक चलेगा, कब तक बोलेंगे ना। तो फिर 2 घंटे के बाद महाराज ने प्रश्न पूछा, किसी को कुछ प्रश्न है? तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, हाँ क्या प्रश्न है? महाराज ये कथा खत्म कब होगी? तो लगता है हमारी भी दशा ऐसी है, अभी भी नाम में रुचि नहीं है, कथा में रुचि नहीं है, क्या होगा हमारा? तो ब्रह्म विमोहन लीला में बहुत अच्छा प्रसंग आता है। उसमें जब ग्वाल बाल सभी अपने मित्रों को, कृष्ण अपने सभी ग्वाल बाल मित्रों के साथ वन में गाय चराने गए हैं और ब्रह्मा जी सब गाय चुरा लेते हैं आके, तो सब ग्वाल बाल बहुत ही परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं। वो प्रसाद लेने के लिए बैठे थे, वो प्रसाद छोड़ के अभी ढूंढ रहे हैं, अभी क्या करें, अभी सोच रहे हैं। तो कृष्ण बहुत अच्छा चीज बोलते हैं उनको, तान दृष्ट्वा भय संत्रस्तान ऊचे कृष्णस्य भी भयम मित्राणि आशान मा विरमते इह आनिश्ये वत्सकानहम। तान दृष्ट्वा भय संत्रस्तान, उन्होंने देखा कि सब मेरे ग्वाल बाल मित्र जो हैं भय से त्रस्त हैं। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, मित्रों खाना बंद मत करो, आप अपना प्रसाद चालू रखो, मैं सब गायों को लेके आऊंगा। यह आनिश्य वत्सकान हम, मैं वत्सों को लेके आऊंगा इधर। तो जो हमारी इंद्रियां हैं उसको भी क्या बोलते हैं, गो। तो हमारी इंद्रियां भी इधर उधर भटकती रहती हैं, कभी कभी हम सेवा छोड़ के सोचते हैं अरे इंद्रियां अभी भी नियंत्रण में नहीं आ रही हैं। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा कर्तव्य है सेवा करते रहिए, नाम जप करते रहिए, जहां जहां मन जाए उसको वापस लेके आइए और इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगे। वो कृष्ण का काम है, अपना काम नहीं है। यदि हम मन को लगाएंगे हरिनाम में, भागवत में, तो इंद्रियां स्वयं नियंत्रण में आएंगी। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि यदि हम भक्ति में एकदम मग्न रहें, जैसे कि एक बार राधानाथ स्वामी महाराज जी को एक प्रश्न पूछा कि यदि भक्ति को एक शब्द में बताना है आपको तो क्या होगा वो शब्द? इतना भक्ति का कितना भी सिद्धांत है,
तो महाराज बोले एब्जॉर्प्शन। यदि हम एब्जॉर्ब्ड रहें, मग्न रहें, तो और कुछ हमें डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण अपनी लीलाओं से बता रहे हैं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे युग में आए हैं जिसमें अल्प आयुष है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, हमारा क्वालिफिकेशन लंबा है, बहुत डिग्री का लिस्ट लंबा है। तो महाप्रभु ऐसे लोगों को सबसे उच्च वस्तु देने आए हैं। सेई द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गांधी पराइला संसारे। तो इस संसार में हर एक जीव को कीर्तन का माला पहनाने आए हैं, नाम का माला पहनाने आए हैं। आपनी करी आस्वादने शिखाइला भक्त गणे, प्रेम चिंता मणि प्रभु धनी। नाही जाने स्थान स्थान, यारे तारे कोइला दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। तो महाप्रभु जो है वो देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, दाताओं में शिरोमणि हैं। वो स्वयं आस्वादन कर रहे हैं, हरि नाम में मत्त हैं। तो जो पिया हुआ व्यक्ति रहता है ना, उसके सामने भिखारी जो आए तो उसको समझता नहीं कितना उसको देना है। 5 रुपया का 500 पॉकेट में जो आया वो दे देता है हाथ में। 500 रहेगा तो 500, 2000 रहेगा तो 200। तो चैतन्य महाप्रभु तो हैं वो हरिनाम में मत्त हैं, कृष्ण प्रेम में मत्त हैं। तो ये नहीं सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि इसको कितना देना है, इसका तो कुछ है ही नहीं क्वालिफिकेशन। उनके पास तो प्रेम चिंता मणि है, वो धनी है, उसमें तो पॉकेट में खाली डायमंड ही भरा हुआ है, हीरा ही है। तो सबको बांट रहे हैं, यारे तारे कोइलो दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। तो ये हमारी आशा है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भगवान अपनी लीलाओं से यही बता रहे हैं कि आशा नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो, कितना भी जीवन में प्रॉब्लम आए, कितना भी इंद्रियां हमें परेशान करें, आशा नहीं छोड़ना चाहिए। उसी के लिए श्रील प्रभुपाद जी आए हैं, आशा देने के लिए। एक बार तमाल कृष्ण महाराज बता रहे थे, कल ही उनका तिरुभाव दिवस मनाया गया। तो तमाल कृष्ण महाराज बता रहे थे एक बार उनका ऑपरेशन होने वाला था, मुंबई में ही थे। तो ऑपरेशन के पहले एनेस्थीसिया दिया और उनको डॉक्टर ने बोला कि आप गिनती शुरू करिए 10, 9, 8। तो वो 8, 7 पे ही गए, बेहोश हो गए। तो बोले कि जब मैं बेहोश होने के पहले मैं राधा रास बिहारी का ध्यान कर रहा था, आरती का। फिर उसके बाद वो उनका सर्जरी हो गया, ऑपरेशन हो गया। उसके बाद जब होश में आए तो श्रील प्रभुपाद जी उनसे मिलने के लिए आए। तो बोले, श्रील प्रभुपाद जी से बोले कि प्रभुपाद जी, मैंने बहुत अच्छा एक स्वप्न देखा। जब मैं बेहोश हो गया था तो स्वप्न देखा मैंने। तो प्रभुपाद जी ने बोला, क्या देखे? बोले, मैंने देखा कि आपको सब आचार्यों ने बुलाया है रिपोर्ट देने के लिए। है ना, हम लोग रिपोर्ट देते हैं ना कि ये कंपनी में इतना हो गया है, यहाँ पे इतना प्रचार चल रहा है। तो तमाल कृष्ण महाराज स्वप्न में देख रहे हैं कि सब आचार्यों ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब प्रभुपाद जी को बुला रहे हैं। पूछे, हाँ भाई प्रीचिंग चल रहा है, कितना रिपोर्ट क्या है, कितने डिवोटी बन रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि देखिए, ये कलयुग के जीवों का मैंने बहुत स्टडी किया है। ये कलयुग के जीवों में तपस्या करने का बिल्कुल शक्ति नहीं है। तपस्या कर नहीं सकते, पढ़ाई कर नहीं सकते, बुक लेते हैं तो नींद आ जाता है ना, वो सबसे बड़ा तपस्या है। फिर कुछ भी पुण्य भी नहीं है, लेकिन केवल एक ही उनका क्वालिफिकेशन है, इन्होंने मेरे चरण कमलों का शरण लिया है, बस। तो प्रभुपाद जी बोले, तो सब आचार्य ने बोला, हाँ बराबर है, अगर सब जीव आपका शरण ले रहे हैं तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो तब जब तमाल कृष्ण महाराज ने बताया ये प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी बोले, ये सत्य है। तो ये महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमें इतना बड़ा चीज़ इतने आसानी से मिल गया है। हीरा बांट रहे हैं ऐसे, जैसे ध्रुव महाराज बोलते हैं, अरे मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब मुझे पता चला ये हीरा है। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम,
काचम विचिन्वन्नपि दिव्यरत्नम स्वामिन् कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे भगवान, और कुछ इच्छा नहीं है, कुछ वरदान नहीं चाहिए, मैं तो कांच के टुकड़ों के समान चीजों को मांग रहा था और आपने मुझे हीरा दिया है, अपना भक्ति दिया है। तो ये बहुत महानता है आपकी। तो इसीलिए यदि हम ध्यान करें, भगवान का नाम का ध्यान, रूप का ध्यान, लीला और सेवा ध्यान, तो उससे बहुत लाभ होगा। तो ये नाम ध्यान, फिर रूप ध्यान के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इस संसार में हर एक व्यक्ति सुंदर वस्तुओं से और सुंदर व्यक्तियों से आकर्षित हो जाता है, नहीं? सुंदरता हमें आकर्षित करती है, लेकिन इस संसार की कितनी भी सुंदरता का दर्शन कर लीजिए, मन शांत नहीं होता है। केवल एक ही सुंदर वस्तु है जिससे मन शांत होगा, वह भगवान के रूप का दर्शन। इसलिए रुक्मिणी देवी बोल रही हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो अंगतापम रूपम दृशां दृशिमताम् अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे भगवान, मैंने आपका नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण किया है। श्रुत्वा, श्रवण, उससे क्या हुआ है? जितने भी मेरे मन में ताप था, त्रिविध ताप, वो निकल गया है। हरतो अंग ताप, इस संसार की सुंदरता देखने से अंग ताप बढ़ जाता है, लेकिन भगवान की सुंदरता देखेंगे तो अंग ताप कम हो जाता है। इसलिए भगवान के विग्रहों का दर्शन करना बहुत आवश्यक है। राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, गौर निताय, भगवान कृपा करके अर्चावतार के रूप में आते हैं ताकि हम दर्शन कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। जब हम भगवान के मुख कमल का दर्शन करते हैं, भगवान का जो स्मित हास्य है उसको देख के शोक अश्रु का जो सागर है वो सूख जाता है, और भगवान के कमल नयनों का दर्शन करते हैं तो उससे सेवा का भाव उत्पन्न होता है। चंद्रिका विशदस्मेरई सारुणापांग वीक्षितैः स्वकार्थानामिव रजः सत्वाभ्याम सृष्टिपालकैः। तो इसलिए रूप ध्यान बहुत आवश्यक है। यदि हम रूप ध्यान करेंगे तो बाकी ध्यान नहीं होगा, बाकी वस्तुओं का, बाकी व्यक्तियों का ध्यान नहीं होगा। उसके लिए भगवान अवतरित होते हैं, उसीलिए अर्चावतार के रूप में खड़े हैं ताकि हम दर्शन कर सकें। अलग अलग अंगों पे, चरण कमलों से लेके मुख कमल तक ध्यान करना है। जब हम दर्शन लेते हैं तो सीधा मुख कमल पे नहीं, पहले चरण कमल पे ध्यान करना है, और बहुत देर तक चरण कमल पे ध्यान करना चाहिए। जैसा भागवत में कहा गया है, यच्छौच निस्सृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिव शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः शमल शैल निसृष्ट वज्रम ध्याये चिरम भगवतश्चरणारविंदम। ध्याये चिरम, चिरकाल तक, बहुत देर तक भगवान के चरण कमलों पे ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में एक अनर्थों का पहाड़ है। पहाड़ को तोड़ना है तो दिवाली का बम लगा थोड़ा ना फूटने वाला है, उसके लिए वज्र चाहिए। तो भगवान के चरण कमल है वो वज्र के समान है, और उससे हमारे जो मैल का पहाड़ है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए भगवान के नाम और रूप का ध्यान करना चाहिए। इतना भागवत में सुंदर वर्णन है, चैतन्य चरितामृत में सुंदर वर्णन है, वो पढ़ें, उसके ऊपर ध्यान करें तो बाकी वस्तुओं से ध्यान नहीं हो, निकल जाएगा। ऐसा चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, जो कृष्ण की सुंदरता है, कृष्ण का जो शरीर है वो सुंदरता का एक सिटी, एक सुंदरता की नगरी है, और उस सुंदरता की नगरी में सबसे सुंदर वस्तु क्या है? उनका मुख कमल, और उनके मुख कमल में भी सबसे सुंदर क्या है? उनका स्मित हास्य। कृष्णांग लावण्यपूर मधुर होइते सुमधुर ताते एई मुख सुधाकर मधुर होइते सुमधुर ताहा होइते सुमधुर तार एई स्मित ज्योत्स्ना भर। कृष्ण अंग जो है वो लावण्यपूर है, लावण्य सुंदरता की नगरी है,
तो इतनी सुंदरता की नगरी में मुख कमल है, उसमें स्मित हास्य से उसका दर्शन करके हमें ध्यान लगाना है। तो हम बाकी वस्तुओं से ध्यान निकाल पाएंगे। इसी प्रकार से गुण पे ध्यान करना है। भगवान के इतने सारे गुण हैं, उनका ध्यान करेंगे, उनका चिंतन करेंगे। भागवतम में और चैतन्य चरितामृत में इतना सुंदर वर्णन है। यदि हम गुण का ध्यान करेंगे तो बाकी व्यक्तियों के गुणों से आकर्षित नहीं होंगे। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, सईता माधुर्य सार अन्य सिद्धि नाही तार, तीहो माधुर्यादि गुण खनी, आर सब प्रकाशे तार दत्त गुण भासे, याते यत प्रकाश कार्य जानी। तो सईता माधुर्य सार, मधुरता का जो सार है वो है कृष्ण का जो भाव। तीहों माधुर्यादि गुण खनी, ये मधुरता के गुण की खान है। तो हमारा प्रॉब्लम है, हम इस गुण की खान को छोड़ के बाकी व्यक्तियों के जो गुण हैं उसमें आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए हम भक्ति में फिर रुचि नहीं ले पाते, फिर हरिनाम में रुचि नहीं आती है, भागवतम में रुचि नहीं आती है। संसार के कितने ही अलग अलग प्रकार के वस्तुओं में हम रुचि लेते हैं। कभी ये न्यूज़ में रुचि है, कभी वो उसमें रुचि है, अलग अलग प्रकार में रुचि, लेकिन समय नहीं है भागवतम पढ़ने के लिए, समय नहीं है भगवत गीता पढ़ने के लिए। समय सबके पास है। जैसा गौरांग गुरु बताते हैं, देयर इज नो डर्थ ऑफ टाइम, मतलब समय की कमी किसी के पास नहीं है, केवल एक ही चीज की कमी है, क्या? इच्छा। इच्छा रहेगी तो समय अपने आप निकलेगा। यदि इच्छा है तो बराबर आपको समय मिल जाएगा। तो इसलिए हमें भगवान के नाम में, रूप में, गुणों में ध्यान लगाना है। यही एक वस्तु है जो संसार में सबसे पवित्र है और संसार को शुद्ध कर सकती है। यस्याखिलामीव हबी सुमंगलई, जितने भी पाप हैं सबको शुद्ध करने का शक्ति भगवान के नाम, रूप और गुण में है। यस्याखिलामीव हबि सुमंगलई वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्म भी। गुण, कर्म और जन्म यदि सुनेंगे भगवान के तो जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। प्राणंति शुंभंति पुनंति वै जगत। इस संसार को प्राण देने वाली एक ही वस्तु है, वो है कृष्ण नाम। इस संसार को शुद्ध करने वाला एक ही वस्तु है, कृष्ण नाम। तो यदि हम कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण लीला सुनेंगे तो धीरे धीरे हम भी शुद्ध हो जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, रूप ध्यान, गुण ध्यान और लीला ध्यान। भागवतम किसके लिए? जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया, दो वस्तुएं बहुत आवश्यक हैं भगवान के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए। दशम स्कंद का श्रवण और भगवान के अर्च विग्रहों का दर्शन। यदि दो चीज नियमित रूप से करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र भगवान से संबंध स्थापित हो जाएगा। तो कथा का श्रवण करेंगे, लीलाओं का श्रवण करेंगे तो जितना भी मन में मैल है, अपयति और अति वृतृष्णा, जितना भी ऐसा लगता है ना, कभी समय है लेकिन मूड नहीं हो रहा है, जप करने का मन नहीं कर रहा है, समय भी है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है लेकिन मन नहीं है, वो और अति जो है वो तब दूर होगा जब हम बिना मन के भी जप करेंगे। जैसे रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं, यदि किसी को पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया है, तो सब कुछ कड़वा लगता है, गन्ने का रस भी कड़वा लगता है, लेकिन जब पीते रहेंगे तो वही जो गन्ने का रस है वो उसका इलाज है। ये बना ही बुझे के ह सुनीते सुनीते से ह कि अद्भुत चैतन्य चरित, कृष्ण उपजी बे प्रीति जानी, बेरसेर रीति सुनी ले बड़ा होए हित। कुछ नहीं भी समझ रहा है फिर भी हम सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो लाभ होगा। तो ये है हरि कथा में ध्यान के लाभ। और यही इस श्लोक में बता रहे हैं नारद मुनि, जिस प्रकार एक कीड़ा भृंग के ऊपर ध्यान करता है और वही बन जाता है।
यदि हम भगवान के नाम रूप और गुण और लीला का श्रवण करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हम भी भगवान के ही धाम को प्राप्त करेंगे, भगवान के आध्यात्मिक भाव को प्राप्त कर लेंगे। तो इसके साथ हम यहाँ पे कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी माइक दे दीजिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर क्लास के लिए आपका प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार एक भक्त ने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी जप करते हुए ध्यान नहीं लगता। तो महाराज जी ने कहा, आपको किसने बोला है ध्यान लगाने के लिए? आपको दीक्षा देते समय ये दिया था क्या कि आपको ध्यान लगा के जप करना है? ऐसा तो दीक्षा के समय हमने नहीं बोला था। आपको जप करना है, इसको दवा समझ के खाना है, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, ध्यान से खाओ या बेध्यान से खाओ, ये असर करेगा। तो ऐसी बातें भी कई दफ़ा हम लोग सुनते हैं, आग में हाथ डालो, ध्यान से डालो या बेध्यान से डालो, आग जलाएगी। तो ये एक तरफ है, और दूसरी तरफ ये है कि ध्यानपूर्वक जप करना है। तो इसमें किस प्रकार से जो नए भक्त हैं, जो न्योफाइड हैं, तो उनको तो अक्सर यही बताया जाता है कि आप जप करना शुरू कर दीजिए। वास्तव में जब प्रारंभ में जप होता है तो इट इज़ ऑफेंसिव चैंटिंग। प्रारंभ में तो जप ऐसा ही होता है, धीरे धीरे करके जो है अपराधपूर्ण जप जो है हमको शुद्ध नाम तक ले जाता है। तो इसके ऊपर आप अपना कुछ टिप्पणी कीजिए। हाँ, जैसे कि आपने बताया, अपने प्रश्न में उत्तर आपने थोड़ा दिया है कि धीरे धीरे हम जब जप करना शुरू करते हैं तो पहले नाम अपराध के स्तर पर जप होता है, और वही नाम जाने में लीजिए अनजाने में लीजिए। जैसे अजामिल ने अनजाने में नाम लिया लेकिन फिर भी उसका लाभ हुआ उसको। तो यदि हम जब शुरू में कोई भक्त आते हैं उनको बोलते हैं जप करिए, तो ध्यानपूर्वक जप नहीं भी करेंगे लेकिन हरिनाम का इतना महिमा है कि ध्यानपूर्वक जप ना करने से भी उसको लाभ मिल जाता है। जैसे इतना मतलब कहा गया है कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणन अशेष अघ हरम विदु। तो उसी 6वें स्कंद में बताया गया है कि यदि कोई संकेत करके, जैसे हम लोग जा रहे हैं कीर्तन में और कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है अरे हरे कृष्णा वाला जा रहा है, वो हरे कृष्णा नहीं बोलना चाहता, वो संकेत कर रहा है। पारिहास्यम वा, कोई मजाक उड़ा रहे हैं, अब तो आप लोग ये दिन भर हरे कृष्णा क्या करते हो, मंदिर में दिन भर कैसे रहते हो आप लोग, वो मजाक उड़ा रहा है। परिहास्यम। स्तोभम, कोई लोग मंदिर में आते हैं बोलते हैं वहां पे डांसिंग अच्छा होता है, मजा आता है। हेलनम एव, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग निंदा करते हैं। किसी भी रूप में यदि वैकुंठ नाम ग्रहणन, भगवान का नाम लिया जाए तो पाप से मुक्ति हो जाती है। तो ये नाम की महानता है, लेकिन हमें उसको अपना मिशन स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहिए। मतलब मैं तो ऐसे ही शुद्ध बनूंगा, वो नाम की महानता है। लेकिन भगवान चाहते हैं, बार बार भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में, भागवतम में, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशम नयेत। जहाँ जहाँ भी मन जाए उसको वापस लेके आइए। तो ये जैसे जब हम ऐसे वाक्य सुनते हैं कि कैसे भी नाम ले लो चलेगा, वो भगवान की महानता का वर्णन है। भगवान इतने उदार हैं, वो चाहते हैं अरे किसी ना किसी रूप में तो आ जाए यहाँ पे तू, फिर लेकिन उसके आगे हमारा कर्तव्य होता है कि भगवान हमसे और क्या अपेक्षा करते हैं। फिर वो बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो, फिर सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान बहुत लंबा लिस्ट दिए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई किसी भी रूप में आप आइए। आप आएंगे तो धीरे धीरे, जैसे हम प्रसाद लेते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं, भूख मिट जाती है, शरीर की पुष्टि होती है, और
तुष्टि पुष्टि क्षुत पायन, तुष्ट हो जाता, मन संतुष्ट हो जाता है, शरीर का पोषण होता है और भूख मर जाती है। उसी प्रकार यदि हम भक्ति करना शुरू करें तो तीन चीज़ें अपने आप होती हैं। भगवान के प्रति भक्ति का भाव बढ़ता है, उनका अनुभव होता है और विरक्ति आ जाती है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषा त्रिक एक काला। तो अवश्य ही जब जो नए लोग रहते हैं उनको, जैसे प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया जब उन्होंने डीटी इंस्टॉलेशन किया और सब लोग कंप्लेन करने लगे, प्रभुपाद जी बहुत सारे नियम बता रहे हैं, आप ये करो वो करो। प्रभुपाद ने बोला मैं तो बताया ही नहीं हूँ कुछ, अभी थोड़ा सा बताया तो इतना कंप्लेन कर रहे हैं, पूरा बताऊंगा तो बेहोश हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए जब नया व्यक्ति रहता है उसको थोड़ा बहुत बताया जाता है ताकि वो जब छोड़ के चला ना जाए, लीजिए आपका बीड बैग में जा रहा हूँ, है ना। तो धीरे धीरे वो बताते हैं अभी ये करना है, अच्छा इतना हो गया, अभी और ये भी करना है। तो इसलिए नए व्यक्ति को बताते हैं भाई तू कैसे भी नाम जप कर चलेगा। फिर धीरे धीरे उसका नाम जप से थोड़ा शुद्धिकरण होता है तो उसको फिर बोला जाता है बेटा थोड़ा ध्यान से कर ले, टाइम तो उतना ही लगने वाला है। या ध्यान से करो या बिना ध्यान के करो, टाइम तो उतना ही लगने वाला है। ध्यान से नहीं करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो इसलिए जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, वो भगवान अपेक्षा करते हैं। तो इसलिए देश काल पात्र के अनुसार हमको हर एक भक्त को उसके अनुसार उपदेश देना चाहिए। नए भक्त को कुछ और बोलते हैं, थोड़ा आगे हो गया बढ़ गया तो उसको और थोड़ा सेवा और थोड़ा अच्छा उपदेश, ऐसे हैं। ठीक है भाई, हरे कृष्ण।